हाय दोस्तों, एग्जाम अपडेट्स विद दीपक पर आप सभी का स्वागत है। थंबनेल देखकर आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो हमेशा की तरह बहुत छोटा होगा, आपका ज़्यादा समय नुकसान नहीं किया जाएगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, टॉपिक पर आते हैं। तो आप सभी को पता है कि एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी का कई जोनों का कई लेवल का ज्वाइनिंग भी चल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह चल रहा है। तो ये है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी मुजफ्फरपुर पटना का एक ऑफिशियल नोटिस। तो चलिए देखते हैं कि नोटिस में क्या दिया गया है। तो इसमें देखेंगे नीचे लिखा है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे लेवल 3, यानी जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेवल 3 के लिए है। तो चलिए देखते हैं और विस्तार पूर्वक थोड़ा जानकारी इसमें क्या क्या दिया गया है। तो पहले नंबर में देखेंगे तो बताया गया है कैंडिडेट्स वी एयरिंग द रोल नंबर लिस्टेड हेयर इन अंडर हैव बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी फॉर द पोस्ट नोटिफाइड इन पे लेवल 3 based on their score in second stage CBT and the priority for various posts furnished by them in the online application. The candidate called for DB to pay level 6 and pay level 5 but could not be impaneled due to reason like being absent, lower medical fitness etc. are also considered for post in level 3 based on their merit and according to their medical fitness as per serial number 6 of notice on document verification process dated 14/09/2022। तो इसमें में यही सब बताया गया है दोस्तों कि आपका जो जो एग्ज़ाम हुआ था CBT 1 एंड CBT 2, उसके बाद आप देखे होंगे कि CBT 2 के मेरिट पे मार्क्स के आधार पे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट वगैरह निकाला जाता है। तो बहुत से कैंडिडेट इसमें लेवल 6 5 के लिए भी एलिजिबल होंगे, बट वो किसी कारणवश या तो उनका कट ऑफ में नंबर नहीं आया हो, या मेडिकल एग्जामिनेशन में फेल हो गए हों, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो गए। बस उनका जो लेवल 6 5 3 इन सब के लिए अगर वो पोस्ट प्रेफरेंस दिए थे तो उनका लेवल 6 और 5 में नहीं हुआ है, तो उनको लेवल 3 में कंसीडर कर लिया गया है। यही सब बताया गया है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट होते हैं जो किसी न किसी कारण लेवल 6 और 5 में नहीं हुए हैं, तो उनको लेवल 3 में उनमें अगर नहीं आप फिट आते हैं तो लेवल 2 में मौका दिया जाएगा अगर आप उस योग्य हैं तो। यही सब बताया गया है दोस्तों इसमें। तो चलिए दूसरे नंबर में देख लेते हैं कि क्या है। तो द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी विल बी commenced commenced shortly and the schedule for document verification will be published separately in the website. The candidate scheduled for DB will get an email and SMS to download लेटर फ्रॉम आरआरबी वेबसाइट। दूसरे नंबर में ही बताया गया कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है होने वाला उसको जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, और आपको ईमेल और एसएमएस के थ्रू एक ई कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसे आप ई कॉल लेटर या एडमिट कार्ड जिसे कहते हैं डाउनलोड कर लेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जब जाएंगे तो मैंडेटरी होता है, वो लगता है। चलिए दोस्तों, मैं अब इंग्लिश को क्या पढ़ना है इंग्लिश पढ़ो फिर हिंदी में बताऊँ, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं डायरेक्ट हिंदी में ही सारी जानकारी दे देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। तो तीसरे नंबर में देखेंगे तो कुछ खास नहीं बताया गया, यही सब बताया गया कि अब जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा तो उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा रेलवे के किसी हॉस्पिटल में। तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएँ तो कम से कम 3-4 दिन की व्यवस्था आप खुद करके ही जाएं रहने के लिए, क्योंकि इसके लिए रेलवे किसी प्रकार का आपको शुल्क नहीं देने वाला है। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं तो जाएं तो कम से कम 1 हफ्ते का रहने का अपना व्यवस्था करके जाएं, पैसा वगैरह लेकर जाएं। इसमें इस में तो 4 डेज बताया गया, पर आप कम से कम 4 दिन के लिए रहने के लिए
उतने पैसा से लेकर जाएं, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म होगा उसके बाद आपको किस हॉस्पिटल में कौन से लोकेशन में जाके मेडिकल कराना है वो भी आपको बता दिया जाएगा। वो भी बारी बारी से चलता रहता है, तो हो सकता है कि आपका 1-2 दिन लेट हो जाए, इसलिए आप उस हिसाब से पैसा लेकर चलेंगे कि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। क्योंकि ऐसा रेलवे व्यवस्था नहीं करने वाला है कि आपको रहने खाने और सारी सुविधा दे, वो आप ही को करना पड़ेगा। ये तीसरे नंबर में बताया गया, तो ये काफ़ी आपके लिए ज़रूरी है। चौथे नंबर में देखेंगे, बताया गया है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे और उसका दो दो जो है फ़ोटो कॉपी यानी जेरॉक्स करा लेंगे A4 साइज में। तो ये चौथे नंबर में बताएगा। बाकी आप जो ई कोलेटर रहेगा उसका भी आप डाउनलोड कर लेंगे, उसको भी लेकर जाना होता है। पाँचवें नंबर में देखेंगे तो ये सब बताया गया है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ऐसा नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो आप रेलवे के लिए जॉब के लिए परफेक्ट हो गए। अगर किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाएगी तो आपके उम्मीदवारी को रद्द भी किया जा सकता है। तो इसलिए आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएं तो आप देख लें, कंसीडर कर लेंगे। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में दिक्कत हो तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले उसको सुधार कर लें, या अगर नॉर्मल कोई दिक्कत हो तो आप उसके लिए एफिडेविट भी बनवा सकते हैं, उससे भी काम चल जाएगा। तो ये बताया गया। छठे नंबर में बताया गया कि एडिशनल डीबी विल बी कंडक्ट टू फिल अप द शॉर्टफॉल इफ एनी एंड व्हेन नेसेसरी। यानी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 100 कैंडिडेट को बुलाया गया और 100 कैंडिडेट वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुँचते हैं, 80 ही कैंडिडेट पहुँचते हैं, तो जो 20 कैंडिडेट बच जाते हैं उन उसको फिलअप करने के लिए दूसरी एडिशनल डीबी के लिए फिर से लिस्ट निकाली जाती है, दूसरे कैंडिडेट को मौका दिया जाता है। यानी वही कह लीजिए कि सेकेंड डीबी थर्ड डीबी जैसे ग्रुप डी में आता है वैसे एनटीपीसी में आ रहा है, तो ग्रुप डी के छात्रों के लिए भी काफ़ी इससे खुशखबरी होनी चाहिए, उनके लिए खुशखबरी है। क्योंकि अगर एनटीपीसी में ऐसा हो रहा है तो ग्रुप डी में भी सेकेंड थर्ड डीबी आएगा, तो जिनका भी कट ऑफ के आसपास नंबर है या 1-2 नंबर 3 नंबर तक है तो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट डीबी में नहीं होगा तो सेकेंड थर्ड फोर्थ डीबी किसी ना किसी में हो ही जाएगा और 2023 जाते जाते उनको ग्रुप डी के किसी न किसी पोस्ट पे सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो उनके लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि जब एनटीपीसी में ऐसा हो रहा है सेकेंड थर्ड डीबी आ सकती है, तो आप ग्रुप डी में तो आना ही आना है। तो चलिए दोस्तों पॉइंट पे आते हैं, ग्रुप डी का छोड़िए, उसके बाद अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो इसमें देखेंगे 7वें नंबर में कुछ खास नहीं बताया गया है, यही सब बताया गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो अगर उसमें कोई दिक्कत होती है तो आपका जो कैंडिडेचर यानी कि उम्मीदवारी है उसको रद्द वगैरह भी किया जा सकता है। देखिए इसमें लिखा है प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह जो भी है, तो आप डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन कराने जाएं तो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी प्रकार का दिक्कत जैसे आधार में कोई दिक्कत, बहुत लोग फॉर्म भरते वक्त नाम में दिक्कत हो जाता है, आधार में कुछ और मार्कशीट में कुछ और आता है, फॉर्म फिलअप करने में अपने नाम या माता पिता के नाम में किसी प्रकार का स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, तो आप उसे अभी सुधरवा लीजिए। आधार में अगर कोई दिक्कत हो तो या तो एफिडेविट बनवा के आप लेके जा सकते हैं। देखिए 8वें नंबर में कुछ नहीं खास नहीं बताया गया है और 9वें नंबर में इन दोनों में यही सब बताया गया कि आप जो गलत न्यूज़ है उससे दूर रहें। आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो उसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, और जो भी आपको इसके एनटीपीसी के रिगार्डिंग आपको जानकारी होगा वो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट करा दिया जाता है समय समय पर, तो आप उसे विजिट करते रहें ऑफिशियल वेबसाइट को, आपको वहाँ एक ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नीचे देखेंगे तो 10वें नंबर में सब रोल नंबर वगैरह के बताया गया है कि जितने कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था उनका रोल नंबर नीचे दिया गया, तो अपना रोल नंबर मैच करा लेंगे, देख लेंगे। ये लेवल 3 पोस्ट के लिए है तो इसमें रोल नंबर वगैरह दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कुल कितने कैंडिडेट के रोल नंबर दिया गया। तो इसमें देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डीबी 85 यानी 85 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नाम आया। तो जिन भी भाई बहन का इसमें रोल नंबर है उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नाम आया है। तो बहुत कम ही कैंडिडेट होते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटते हैं या मेडिकल एग्जामिनेशन में छटते हैं। उसके बाद अगर ये दोनों में आप फिट पाए जाते हैं तो एक इसके बाद पैनल लिस्ट आएगी, और पैनल लिस्ट में जैसे ही नाम आएगा उसके बाद आपको फाइनली ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो समझिए कि अगर आप डीबी के लिए शॉर्ट लिस्टेड कर लिए गए हैं तो उम्मीद है कि आपका फाइनली सिलेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम लोग ही छंटते हैं। तो इसमें जैसे ही आपका
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय आएगा तो आपको ईमेल और एसएमएस के थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि आपका कौन से डेट में और कहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो इसके लिए आप अपना मेल को हमें देखते रहें, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो मेल ही नहीं खोलते हैं। तो अपना ईमेल को देखते रहें, कभी भी आपके मेल पे मैसेज आ जाएगा तो, और एसएमएस भी आता है तो उसको आप चेक करते रहेंगे। जब आएगा अपना तो डेट और तारीख में जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे, क्योंकि अगर वो छूट जाएगा तो बहुत कम ही ब्लॉक डेट दिया जाता है। तो अपना समय पे जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों। बाकी वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में किसी भी प्रकार का एडवाइस हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी दोस्तों, अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर आपको किसी प्रकार का पैसा नहीं देना हो दोस्तों। बट आपको से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर